नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 236 सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, इसी महीने करीब 3000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। केदारनाथ पैदल मार्ग 15 दिनों में हुआ दुरुस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केदारनाथ यात्रा को तेजी से चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही सरकार। मां बाराही धाम देवीधुरा धाम में ऐतिहासिक बग्वाल मेले का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया 11 दिवसीय मेले का शुभारंभ। और 23 अगस्त को मनेगा पहला नेशनल स्पेस डे। तैयारियों में जुटा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने 10 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 25-25 हजार रुपए, 10 समूह को CIF के रूप में 75-75 हजार और CCL के रूप में 1,50,000 रुपए की धनराशि के चेक प्रदान कर महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लक्ष्य लिया है कि 2025 तक अपनी 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जनपद में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों कार्यशालाओं के लिए आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय स्तर के राज्य में आयोजित होने वाले 2 सरस मेलों के लिए मैचिंग ग्रांट में प्रति मेला 11,12,000 की स्वीकृति प्रदान करने की भी घोषणा की। निश्चित रूप से जिस काम में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, उस काम को करने में और अधिक हमको आसानी होती है। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम, स्नेह और विश्वास का, इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उन सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है कि हमें हमारी मातृशक्ति के, हमारी माताओं के, बहनों के उत्थान के लिए हर वो काम करना है जो उत्थान की ओर उनको ले जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महिला समूहों के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत अब तक 95 ब्लॉकों में 1428 स्टॉल लगाकर 318.98 लाख रुपए का विपणन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित 236 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का 1 माह के भीतर 2900 से ज्यादा नियुक्तियां देने का लक्ष्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से जल्द भरे जाने के संकल्प को दोहराया। वहीं सहायक अध्यापकों ने नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी के साथ पूरा करने के लिए CM का आभार जताया। आज शिक्षा विभाग में 400 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज़्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति की जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति
नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और आज मुझे यहाँ सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। सर, इसके लिए मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो अपने माता पिता का करना चाहूंगा, उसके बाद धन्यवाद मैं अपने शिक्षकों का और हमारे प्रदेश के मुखिया, जो मुखिया होता है वो एक पिता ही होता है सर पूरे प्रदेश का। उन्होंने अपने स्कूल के नौनिहालों का, पहाड़ों में हम देखते हैं कि सर कई स्कूलों में बच्चे नहीं थे, उसकी कमी अब ये धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि बदलाव एकदम नहीं होता, बदलाव त्वरित नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे ही होता है और हम सब मिलके इस बदलाव को करेंगे। मेरी जो नियुक्ति है वो टिहरी गढ़वाल जनपद में हुई है और मैं इस सब के लिए इतनी जल्दी भर्ती करने के लिए और जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति है उसके लिए मैं सरकार का और शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी और चारधाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 72 से 75 तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां भविष्य में भूस्खलन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने की अधिक आशंकाएं हैं। सोनप्रयाग में सोन नदी के दोनों ओर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सीतापुर पार्किंग वाले क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली और शासन स्तर से जिला प्रशासन को दी जाने वाली हर आवश्यक मदद के लिए शासन को अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, अभी फिलहाल मेरे द्वारा जो है पैदल भ्रमण किया गया किलोमीटर 72 से लेके किलोमीटर 75 तक और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का जो एनएच डिवीज़न जो कार्य कर रहा है और सिंचाई विभाग के जो काम है इसका मौका मुआयना किया गया और पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है किलोमीटर 72 पे जहाँ से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे भी पूरी टीम लगी हुई है। किलोमीटर 75 तक भी हम लोग गए जहाँ लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे भी इनके मशीन्स वगैरह लगे हुए हैं और त्वरित गति देने हेतु इनको कहा गया है। और ऐसे कुछ और पॉइंट्स भी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहाँ पे फ्यूचर में और स्लाइड आने की संभावना है और एनएच विभाग द्वारा बताया गया कि इन एस्टिमेट्स को टीएचडीसी को प्रेषित कर दिया गया है और कुछ ऐसे सेंसिटिव जोन्स को भी उन एस्टिमेट्स में ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदार घाटी की स्थिति सामान्य करने के लिए सभी संस्थानों ने सरकार का सहयोग किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा जल्द ही तेज गति से चले, इसको लेकर सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद 15 दिनों के भीतर चालू कर दिया गया है। आपदा से 19 किलोमीटर पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारा पहले दिन से फोकस था कि जल्दी से जल्दी केदार घाटी की स्थिति सामान्य हो। जो 29 स्थानों पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के सभी संस्थान, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, वहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, केदार सभा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार सभा के लोग, सब लोगों ने मिलकर, सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर वहाँ पर इस आपदा से जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने का अभियान लिया। सबने अपना सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी बाबा केदार की यात्रा और ज़्यादा तेज गति से चले। उसके लिए जो भी हमारे रास्ते इत्यादि बनने हैं उस पर द्रुत गति से काम होगा। अभी जो वैकल्पिक मार्ग बने हैं उन मार्गों को और अच्छी तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि अब कोई यात्रा चरम पर आने वाली है उस यात्रा में कोई व्यवधान नहीं हो।
चंपावत जिले के ऐतिहासिक मां बाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। अजय टम्टा ने कहा कि बग्वाल मेला लोक आस्था और विरासत का अद्भुत समागम है। सदियों पूर्व की परंपरा आज भी बड़े उत्साह के साथ निभाई जा रही है। इससे पूर्व सुबह 4 खाम 7 थोक के लोगों ने मां बाराही का पूजन किया। मंदिर के पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ शास्त्री ने बताया कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर 4 खाम 7 थोक के बीच बग्वाल खेली जाएगी। ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरे दुनिया में एक यही माँ बाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर और आगे बढ़ती है। आज एकादशी का पूजन हो जाने के बाद कल प्रातः द्वादशी से लेकर त्रयोदशी चतुर्दशी इस वर्ष एक तिथि गली हुई है, इसलिए यह मेला एकादश दिन तक चलेगा, 11 दिन तक चलेगा, जो जन्माष्टमी तक यह मेला होगा। द्वितीया द्वादशी त्रयोदशी के दिन चतुर्दशी हो जाएगी, उस दिन तक वीराचार पूजन होगा और छत्र चढ़ेंगे, वाद्य यंत्र चढ़ेंगे, फर्रे चढ़ेंगे। फिर 19 तारीख की प्रातःकाल 4 खाम 7 थोक के लोग यहाँ पर आकर अपने आचार्य जी के साथ पुनः माँ बाराही दिगंबरा शक्ति का पूजन करने के बाद माँ को सिंहासन डोले को नंद ग्रह में रखने के बाद अपने अपने घरों में जाकर अपने परिधानों के साथ, माता बहनों के साथ, अपने रणबांकुरों के साथ, देव डांगरों के साथ बाराही के इस पवित्रतम धाम खोलीखान में आकर बग्वाल रचाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 9:17 पर अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह यान 175 किलोग्राम वजन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 और एक अन्य छोटे उपग्रह SR-0 के साथ रवाना हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने के लिए इस प्रक्षेपण यान का विकास किया है। यह यान 34 मीटर लंबा और लगभग 119 टन वजन का है। इस पर लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार इस प्रक्षेपण यान विकास परियोजना से भारतीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण में मदद मिलेगी। As you have already seen, the third development flight of SSLV D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. The EOS-08 satellite as well as SR-0 satellite also has been injected after the maneuvers. And congratulations to the SSLV D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. So we are on the process of transfer of the technology of SSLV to industries and for serial production and launches of SSLV in a commercial basis. So it's a great beginning for the rocket, the small satellite launch vehicle. And for us, the payload on this mission was EOS-08 satellite, which all of you are aware. It is an experimental satellite designed and realized by ISRO for proving many technologies, including very important payloads. And I am hoping that all of this will be proven in due course of time. As I am aware, the satellite solar panels have already been deployed. Further, we are looking for certain activities in the VTM stage, and all that will be completed in due course of time. So congratulations once again for the entire team who worked behind the scene to develop this SSLV rocket and its culmination of development program. Let us give a big round of applause to the entire team. 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। इसको लेकर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान इरीज नैनीताल तैयारियों में जुटा है। इसके तहत जिले के विभिन्न कॉलेजों और विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। इसकी शुरुआत MBPG कॉलेज में आयोजित सेमिनार में हो गई है।
तो ये नेशनल स्पेस डे इस साल मेडन नेशनल स्पेस डे है। लास्ट ईयर सितंबर 23 को विक्रम लैंडर का लैंडिंग हुआ मून पे, और प्रज्ञान रोवर का जब वो प्रज्ञान हुआ था वहाँ पे मून पे ना, तो इसका कमेमोरेटिंग दिस हम इस साल से हर साल नेशनल स्पेस डे करके सेलिब्रेट करेंगे। उसमें पार्ट ये है कि हम हर कॉलेज या आसपास में जो भी इंटरेस्टेड है उनके पास जाके ये अवेयरनेस लाए कि स्पेस डे होता क्या है, एक्चुअली हुआ क्या है ये स्पेस डे के हिस्से में। एमबीपीजी कॉलेज के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक नवल किशोर लोहनी ने बताया कि इससे कॉलेज के विद्यार्थियों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि सेमिनार के दौरान छात्र छात्राओं ने वैज्ञानिकों से विभिन्न प्रश्न पूछे, यह उनके लिए काफी लाभकारी होगा। ये छात्र छात्राओं को भारतीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को जो मनाया जाने वाला है, उससे पहले जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है जागरूकता अभियान, इससे हमारे छात्र छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल भौतिकी के विषय में जो जानकारी दी जा रही है, उससे छात्र छात्राएं बहुत ही लाभान्वित हुए। इनफैक्ट कि लगभग 3 घंटे तक छात्र छात्राएं सुनते रहे वैज्ञानिकों को, और 150 से 200 प्रश्न उन्होंने पूछे, अपनी जिज्ञासा बार बार पूछी कि भाई खगोल भौतिकी क्या होती है, रेडियो बस्ट क्या होता है, और सोलर मिशन क्या है, आदित्य L1 क्या है, L1 क्या है। तो ये जो जानकारी बच्चों को मिली, उससे मैं समझता हूँ कि उन्हें आगे आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए शोध करने के लिए और अंतरिक्ष विज्ञान की और अधिक पढ़ाई करने के लिए मनोबल मिलेगा। वहीं सेमिनार में प्रतिभाग कर रहे छात्रों ने तारामंडल, सूर्य और ब्लैक होल के बारे में गहनता से जानकारी ली। उनका कहना है कि इससे अंतरिक्ष के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बढ़ी है। सर, इसके थ्रू हमको ये पता चला आज की कि एस्ट्रोफिज़िक्स की फील्ड में हमारे करियर में हम क्या, और फिज़िक्स में हम लोग ने बहुत सारे करियर चुने हुए हैं, तो उसके सर आज हमने पहली बार हमने ये सीखा कि एस्ट्रोफिज़िक्स के में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। हम एस्ट्रोफिज़िक्स में एज अ साइंटिस्ट क्या वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से काम को कर सकते हैं, और अपनी नई क्या पहचान बना सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 25 सितंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि दोनों राज्यों में मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी। ये परिसीमन के बाद की सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार 3 सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें थी। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October,
and everything would be over, bind up on 6th of October. प्रदेश सरकार राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में अभी तक लगभग 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोगों ने इसके अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधाएं भी ली हैं। उन्होंने कहा कि इस साल करीब 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके। और टारगेट है हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने का सोच। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवालय में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-24 का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंकों की ओर से भारत सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रतिभागिता किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को इन योजनाओं का अधिक लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता सराहनीय है। नेशनल लाइवलीहुड मिशन NRLM, क्रेडिट लिंकेज और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम PMFME में राज्य में शीर्ष बैंकों में स्थान प्राप्त करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा, सोर्सिंग और दावों में वास्तव में प्रशंसनीय कार्य किया है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की राज्य में कार्यरत कुल 290 शाखाओं में से 219 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। बैंक प्रदेश भर में 624 ग्राहक संपर्क केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं दे रहा है। घी संक्रांति का पर्व आज धार्मिक मान्यता और परंपराओं के अनुसार मनाया गया। इस दिन लोग घरों में घी में बना भोजन खाते हैं। पौड़ी जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में घी संक्रांति के पर्व पर भूमियाल देवता भैरवनाथ की पूजा की जाती है। पौड़ी गढ़वाल के पोखरा ब्लॉक के बोर गांव में भी आज घृत संक्रांति का पर्व मनाया गया। ग्रामीणों ने ग्राम देवता भैरवनाथ की पूजा कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान रोट काटकर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह हमारी लोक परंपरा का त्योहार है। घी संक्रांति ही उत्तराखंड का लोक पर्व महा यो और त्योहार मने जाते। त्योहार जो अपने इष्ट कुलदेव को पूजन, भैरवनाथ को पूजन, बोरगांव ग्राम सभावासी आज सुंदराल परिवार महा ये समस्त गांव थे जितने भी लोग थे एक भंडारा रूप में सूक्ष्म रूप महा भंडारा करे जाए। उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया। इस फेस्टिवल में दूध, दही, मट्ठा और मक्खन की होली खेली जाती है। यह त्योहार भाद्रपद की घी संक्रांति के दिन मनाया जाता है। बटर फेस्टिवल में प्रदेश के साथ ही देश विदेश के भी पर्यटक पहुंचते हैं। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी बटर फेस्टिवल में शामिल हुए। खबर विकास नगर से है, जहां उद्यान विभाग ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी कड़ी में उद्यान विभाग सहसपुर के प्रभारी ने महिलाओं को फल और सब्जी उत्पादन की बारीकियां सिखाई। इसके साथ ही इन महिलाओं को हाइब्रिड सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्यान विभाग की इस पहल से महिलाएं बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। अपने सब्जी के लिए अगर ज्यादा होगा तो हम बेच भी सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं और अपने घर के लिए भी ऑर्गेनिक सब्जी अपने उगा के अपने लिए। उद्यान विभाग पहले कृषकों और बागवानों को ही सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाता था, वहीं अब इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा गया है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। हाइब्रिड भी ज्यादा है हमारे यहाँ निःशुल्क है ना, तो इसमें क्या है प्रदर्शन के लिए लोगों को दिया जाता है कि उसको लगाए और अपनी आजीविका बढ़ाए। ठीक है, लोगों के मैंने इस बार शुरू किया है कि महिलाओं को दिया जाए। जो हमारे क्षेत्र में स्वयं सहायता है कि जो महिलाएं हैं, जो समूह बने हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस बीज का लाभ दिया जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। जिससे
केदार घाटी के आपदा प्रभावित गांव में महिलाएं मशरूम उत्पादन के जरिए अपनी आजीविका बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। क्षेत्र के मास्टर ट्रेनरों और ब्लॉक के NRLM समूह से जुड़कर महिलाओं ने मशरूम उत्पादन के गुर सीखे, जिसके बाद करीब 4 साल पहले कुछ महिलाओं ने इसे आय का जरिया बनाकर लाभ कमाना शुरू कर दिया। मशरूम उत्पादन से जुड़ी अंजू बजवाल का कहना है कि वह घर के उपयोग के साथ ही गाँव और फिर बाजारों में भी इसकी बिक्री करती हैं। आसपास के बाजारों में 350 रुपये किलो मशरूम आसानी से बिक जाता है, जिससे महिलाएं इसके उत्पादन में रुचि ले रही हैं। अभी हमारे गांव में लगभग 5-6 महिलाएं मशरूम उत्पादन से जुड़ी हुई हैं और अभी तो दो तीन महिलाओं ने तो इसको मतलब फर्स्ट बार उगाया है, लेकिन 3-4 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने जो हमें मतलब दूसरे टाइम पे उगा रहे हैं। ये हमारे दुकान में 350 रुपये किलो। मशरूम उत्पादन के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बीज भी समूह द्वारा ही मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को बीज के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और वो मशरूम को अपने रोजगार का जरिया बना रही हैं। सर ये पहले भी किया था हमने 2-4 साल पहले, तो अच्छी उगी थी मशरूम और अपने यूज के लिए क्या हुई थोड़ा सा तो अच्छा लगा। तो अभी 1 महीने पहले हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि आपको बीज चाहिए, तो हमें वहाँ से बीज मिला। तो हमने लगभग 25 दिन पहले ऐसे करके इसको जो भी बना करके यहाँ पे रख लिया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 236 सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, इसी महीने करीब 3000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। केदारनाथ पैदल मार्ग 15 दिनों में हुआ दुरुस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केदारनाथ यात्रा को तेजी से चलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही सरकार। मां बाराही धाम देवीधुरा धाम में ऐतिहासिक बग्वाल मेले का हुआ आगाज। केंद्र राज्य मंत्री अजय टमटा ने किया 11 दिवसीय मेले का शुभारंभ। और 23 अगस्त को बनेगा पहला नेशनल स्पेस डे। तैयारियों में जुटा आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।